हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप पीरियड आने के 7 दिन पहले से लेना शुरू कर देंगे, इससे आपके अंदर इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से होगा, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा। जिन भी महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है या फिर फर्टिलाइजेशन तो होता है, इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो थिकर नहीं होती है, जिसके कारण आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो जाता है। बार बार प्रेगनेंसी ना होने का मेन कारण ये भी होता है कि आपके अंदर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन जब बच्चे का विकास हो रहा होता है, जब एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है यूट्रस में, वो एम्ब्रियो जो है यूट्रस में पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां पर सक्सेसफुली जो है अटैच नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपके फिर पीरियड आ जाते हैं, या फिर आगे चलकर आपके बच्चे का विकास तो हुआ है लेकिन आगे चलकर आपको अभी 3 मंथ भी नहीं हुए तो आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो उस चीज़ के बचने के लिए आप सिर्फ एक चीज़ लेंगे जिससे आपका इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से होगा और आपका गर्भधारण आसानी से होगा, ना तो आपका मिसकैरेज होगा, ना ही बच्चे में कोई प्रॉब्लम होगी आगे चलकर। तो उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही एक सब्जी है जिससे आपका गर्भधारण बहुत ही आसानी से होता है, आपके अंदर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली होता है, बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चा हेल्दी होता है। और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इनफर्टिलिटी की शिकायत है, तो वो भी ठीक होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ बीट रूट की। फ्रेंड्स, बीट रूट आपकी बॉडी में क्या करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है आपके यूट्रस में, और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को आगे जो है करता है, यूट्रस की लाइनिंग थिकर करता है। और बीट रूट जो है, अगर आप इसका बीट रूट का जूस बनाकर पियेंगे तो ये आपके अंदर ब्लड फ्लो को तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ में आपके मिस कैरेज का जो भी रिस्क होता है उसे रिड्यूस करेगा, और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करेगा ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके, और जो भी डिटॉक्सिफाई करेगा आपकी बॉडी को, जो भी टॉक्सिक आपके अंदर है उन सबको डिटॉक्सिफाई करेगा, जिससे आपको और साथ में एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करेगा। और हार्मोन लेवल को जब मेंटेन करता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाहिए होते हैं, उनको ये जो है आपकी बॉडी में ठीक करेगा। चुकंदर में फाइबर, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। चुकंदर खाने की सेहत से जुड़े भी ढेरों इसके फायदे होते हैं। इससे शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प मिलता है, अनीमिया का खतरा भी कम होता है। वैसे तो अगर आप प्रेगनेंसी के समय भी चुकंदर खाना जो है सेफ माना जाता है। चुकंदर में ऐसे कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो गर्भ में पड़ रहे भ्रूण के विकास में मददगार साबित हो सकते हैं, इसलिए आप अर्ली प्रेगनेंसी में यानी प्रेग्नेंट होने से पहले ही जब आप चुकंदर लेना शुरू कर देंगे, खास करके पीरियड के 7 दिन पहले, क्योंकि ये ही समय होता है जिस समय आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा होता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन हो गया आपके अंदर, ओवुलेशन जब हुआ उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जो प्रोसेस है बिल्कुल आसान है, लेकिन इस प्रोसेस के बाद जब इम्प्लांटेशन होता है, आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन जो है वो बहुत जो है नाजुक होता है, उसमें थोड़ी भी अगर गड़बड़ी हुई तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसलिए अगर आप चुकंदर ले रहे होंगे तो अंदर में ऐसे ही कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास में मददगार साबित हो सकते हैं। बावजूद इसके प्रेगनेंसी में चुकंदर खाने से पहले आपको डॉक्टर से जो है सलाह जरूर लेनी चाहिए। चुकंदर में फोलेट यानी फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। फोलिक एसिड भ्रूण का विकास करने के साथ ही हेल्दी टिश्यूज के विकास में भी मदद करता है। साथ ही साथ फोलिक एसिड का नियमित रूप से सेवन करने से होने वाले बच्चे में रीढ़ की हड्डी से जुड़ा दोष, स्पाइन बिफिडा होने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। साथ ही फोलिक एसिड दिमागी विकास को भी बढ़ाता है, लिहाजा गर्भवती महिलाओं को तो चुकंदर खाना ही चाहिए। और अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में हैं या फिर अभी आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आपको चुकंदर जो है रोज़ाना खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और अगर आपकी ज़्यादा इम्यूनिटी होगी तो भी आपको जो आपका मिसकैरेज होने का जो खतरा है वो बहुत कम होगा। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है भरपूर मात्रा में होते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। और इस समय पर जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में आपको जोड़ों का दर्द, सूजन या फिर ऐसे बहुत से सिम्टम्स दिखते हैं, तो अगर आप चुकंदर ले रहे होंगे तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट पाया जाता है इसमें, जो शरीर में होने वाले किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और जलन से दूर करने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के समय हाथ पैर के साथ साथ चेहरा, ब्रेस्ट और शरीर के कई दूसरे अंगों में सूजन हो जाती है। ऐसे में अगर आप चुकंदर का सेवन करेंगे तो जोड़ों का दर्द, सूजन होने की दिक्कत जो है वो कम हो जाएगी। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल में नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपको प्रेग्नेंट होने में परेशानी होती है, तो अगर आप डेली चुकंदर खाएंगे तो वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो सबसे बड़ी ये बात है कि
ये भी स्टडीज़ में भी ये जो है रिसर्च में ये चीज़ प्रूव हुई है कि यूट्रस में ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। देखिए इम्प्लांटेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्रस में ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज़ रहे, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ रहे, डिक्रीज़ ना हो, कम ना हो, क्योंकि अगर ये कम हुआ, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हुआ तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसलिए आपको पीरियड के 7 दिन पहले से ही आपको लगातार आपको चुकंदर का जूस या फिर चुकंदर रोज़ाना लेना ही लेना है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।